हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य नीति शास्त्र, इसमें प्रश्न उत्तर के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ बाकी है। हमने सुखवाद पढ़ा। सुखवाद के 4 प्रकार थे, उसमें बेंथम मिल का विशेष योगदान रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिल के सुखवाद को, यानी मिल के सुखवाद को उपयोगितावाद भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी पूरी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, इसकी आलोचना भी करेंगे। फिर एक्सप्लेन मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद क्या है इसको समझेंगे। तो बेंथम की तरह मिल भी परार्थमूलक सुखवाद के समर्थक हैं। परार्थमूलक क्या हुआ कि अपने से ज़्यादा दूसरों का सुख बड़ा है, यानी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुख उत्पन्न कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हम 2 व्यक्ति को सुख देते हैं और 4 व्यक्ति को सुख देते हैं तो कौन सी बड़ा, तो संख्या पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर बेंथम का ये कहना था। इसके अनुसार जो है अधिकतम व्यक्तियों का सुख, अधिकतम सुख ही जो है मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक, अधिकतम व्यक्तियों का हम अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सुख हम दे सकें। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मिल का सुखवाद जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। क्योंकि ये मन की बात है, सुख हम फील करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद यहाँ पर कहलाता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे पाना एक ही बात है। मिल ने यहाँ पर कह दिया कि वस्तु की इच्छा करते हैं तो जो सुख मिलता है पाने से भी वही सुख मिलता है, यानी दोनों एक समान है। मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है, व्यक्ति कभी दुख नहीं चाहता, हमेशा चाहता है कि सुख मिले, तो सुख की सदैव इच्छा करता है। अतः सुख ही वांछनीय है। सुख ही वांछनीय का मतलब वांछना, इच्छा करने योग्य है, वांछा करने योग्य है। इसका प्रमाण इस प्रकार दिया जा सकता है कि कोई वस्तु श्रव्य है, यानी सुनने योग्य है, क्योंकि वह सुनाई पड़ती है। कोई वस्तु दृश्य है, दृश्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वह वस्तु दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार कोई वस्तु वांछनीय है, क्यों, क्योंकि लोग उसकी इच्छा करते हैं। इसलिए सुख भी वांछनीय है, क्योंकि सभी मनुष्य उसकी चाह करते हैं कि सुख मिले, तो यह भी वांछनीय हुआ। बेंथम की तरह मिल भी प्रार्थ सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। उनके शब्दों में उपयोगितावाद का मापदंड, उपयोगितावाद का मापदंड क्या होगा, कर्ता का सर्वाधिक आनंद नहीं होगा, बल्कि आनंद की सर्वव्यापकता होगी। आनंद सिर्फ हमारा नहीं, सभी जगह सर्वव्यापक हो, ये हमारा उपयोगिता का मापदंड होगा। बेंथम ने स्वार्थ से प्रार्थ पर जाने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया था। एक व्यक्ति से अन्य दूसरों तक सुख पहुंचाने की जो परिकल्पना है, इसके लिए कैसे होता है, इसका कोई यहाँ पर कारण प्रमाण नहीं दिए थे। किंतु मिल इसे ठोस प्रमाण द्वारा सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार चूँकि प्रत्येक व्यक्ति का सुख हित है, उसका हित है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी कब होता है, जब उसका हित साधाता है। अतः सामान्य सुख जो सबके लिए बात आ गई, सामान्य सुख जो है सभी व्यक्तियों के समूह का हित है। सबका हित अगर हो तो उसमें एक व्यक्ति का भी हित जरूर निहित होगा। इस युक्ति को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है कि सुख हितकर है। पहला लाइन कि सुख हितकर है, सुख हितकारी है, हितकर है। प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है। दूसरा लाइन कि अब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना सुख जो है उसका हित होता है। और इसको समराइज कर दिए तो क्या हो गया, इसलिए सभी व्यक्ति का सुख जो है, अर्थात सामान्य सुख जो है वो सभी व्यक्तियों का हित है। तो वो शामिल कर दिए, सर्वव्यापक इसको बना दिए, यूनिवर्सल कर दिए। मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार किया है। गुण के अनुसार भी सुखों में भेद होता है, गुण में भेद होता है। सुखों का परिमाण तथा गुण दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सुख कितना और किस प्रकार का है, दोनों तरह से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। वे कहते हैं कि इस तथ्य को मानना
उपयोगितावाद के सिद्धांत के पूर्णतया समीचीन है, मतलब उसके अनुकूल है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य सुखों से अधिक वांछनीय और मूल्यवान है, कि कुछ सुख जो है ऐसे सुख होते हैं जो किसी अन्य सुख से अधिक सुखकारी होते हैं, उससे अधिक वांछनीय होते हैं, उससे अधिक मूल्यवान होते हैं। यानी सुखों में भी भेद होता है। इट इज क्वाइट कंपेटिबल with the principles of utility to recognize the fact that some kinds of pleasure are more desirable and valuable than others। more desirable होता है और more valuable होता है अदर प्लेजर से, इसको मानना आवश्यक है। सुखों के मूल्यांकन के लिए मिल ने योग्य निर्णायक का सहारा लिया है। अब इसका मूल्यांकन कौन करेगा कि सुख कितना हुआ है? हम एक छोटे मोटे उदाहरण अपने घर में देखें कि जब खाना बनता है तो सब्जी में नमक कितना हुआ, इसको कौन जांचेगा? इसको वही जांच सकता है जिनको स्वाद के बारे में पता है। तो योग्य व्यक्ति से कहते हैं कि थोड़ा सब्जी चख के देख लो, इसमें नमक कम है या ज़्यादा, क्या करना होगा, थोड़ा और डालना होगा या इसको कम करने के लिए कुछ उपाय करना होगा, ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो ये निर्णय सभी नहीं कर सकता, इसके लिए योग्य निर्णायक की भूमिका आवश्यक है। तो सुख कितना है, कौन ज़्यादा है, सुख कौन कम है, इसके लिए दोनों सुख को जिसने भोगा वही उसका मूल्यांकन कर सकता है। यही चर्चा है यहाँ पर कि योग्य निर्णायक यानी कॉम्पिटेंट जज का सहारा लिया गया है। मिल कहते हैं कि दो सुखों में, दो प्रकार के अगर सुख हैं, यदि कोई ऐसा सुख है जिसको भोगा जा सके, जिन्होंने दोनों का अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति ही योग्य निर्णायक होगा जिन्होंने दोनों सुखों का उपभोग किया है, अनुभव किया है। वे बिना किसी नैतिक बाध्यता के निश्चित रूप से महत्व देते हैं और दोनों सुख को भोगा और कोई उसको बाध्य नहीं कर रहा है, फ्री है अपने मन से कि दोनों सुख में कौन सुख पर वो जाए, तो और वो व्यक्ति दोनों में से किसी एक को महत्व देता है, एक सुख को, तो वही सुख वांछनीय सुख है। यानी व्यक्ति निर्णय खुद कर रहा है कि इन दोनों में कौन बेटर है। हमारे पास जाने के लिए पटना जाना है हमको, और कोई हमारे सामने दो ऑप्शन रखता है, ट्रेन और एक रहता है कार। अब कार से हम जाना चाहते हैं और ट्रेन से जाना चाहते हैं, हमने निर्णय क्या लिया? अगर हम योग्य हैं और कोई हमारे पास कारण नहीं है, हम कार से जाना प्रेफर किए, तो इसका मतलब हो गया कि उस रूट पर कार से जाना श्रेयस्कर है, कार से ज़्यादा सुख मिलता होगा, तभी तो कार से गया। तो ये कहा गया कि योग्य निर्णायक अगर होंगे और बिना किसी बाध्यता के निर्णय दे रहे होंगे और दोनों सुखों का उन्होंने अनुभव किया है, तो वो जानते हैं कि किस में क्या सुख है, किस में क्या परेशानी है, और परेशानी से बचने का काम करेंगे वो, और जिसमें ज़्यादा सुख मिलेगा उसको वो प्रेफर करेंगे। तो यही कहा गया कि जिसकी वो इच्छा करेंगे वही वांछनीय सुख है। योग निर्णायक सदैव इंद्रिय एवं शारीरिक सुखों की अपेक्षा, वो शारीरिक सुख और इंद्रियों का सुख की अपेक्षा जो है, थोड़ा सा वहाँ पर बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुखों का अधिक महत्व देते हैं। वो विचार करेंगे तो कई तरह से विचार करके दो ऑप्शन अगर मिल जाए तो दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा विचार करना ही पड़ता है कि आखिर इनमें से कौन। योग निर्णायक का निर्णय जो है मनमाना नहीं होता। अब आगे है कि मनमाना वो निर्णय नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति में गौरव गरिमा का भाव पाया जाता है, सबके पास अपना सम्मान है। इसी भाव के आधार पर वह सुखों का मूल्यांकन कर पाता है। सुख कौन सा कैसा है, इसका मूल्यांकन वो अपने गौरव गरिमा का जो भाव उसमें है उसी के आधार पर करता है। कोई भी मनुष्य जिसमें गौरव गरिमा या बड़प्पन का भाव पाया जाता है, वो अधिक सुख के उपयोग के लिए मूर्ख या दुष्ट बनना पसंद नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा सुख चाहिए और वहाँ पर दुष्ट बनना पड़े, तो कभी कभी गौरवमय जो जिसका जीवन सम्मानित जीवन है वो उसको प्रेफर नहीं करेगा, कम सुख वाले को ही प्रेफर करेगा जो आसानी से सम्मान के साथ मिले। वो सम्मान खो करके ज़्यादा सुख नहीं चाहिए।
मील के शब्दों में इसी को मील ने कहा है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट मानव होना श्रेयस्कर है। हमको संतुष्ट नहीं होना है, हमको असंतुष्ट ही रहने दें, हमको सम्मान के साथ रहना है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात कहीं अच्छा है। सुकरात विद्वान थे, समझदार थे, असंतुष्ट ही सही, कम सुख ही सही, वो अच्छा है। इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग dissatisfied than pig satisfied, better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied। इस प्रकार मिल स्पष्ट करते हैं कि केवल पशु प्रवृत्ति जन्य इंद्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है। पशु प्रवृत्ति के अनुसार जो पशु क्या करते हैं, तो खाने में उपयोग करते हैं, खाना का काम भोग करते हैं, बस सोते हैं। इसके अलावा पशु का कोई कर्म नहीं है। तो पशु का जो वृत्ति है, पशु का ये कर्म है, इसी कर्म को करके व्यक्ति अगर चलता है तो वो जो सुख मिलता है ये कहा गया इंद्रिय सुख। तो पशु प्रवृत्ति जन्य जो इंद्रिय सुख है वही सब कुछ सुख नहीं है। पशु के जैसा सब काम करें तो वो तो पशु भी सुखी हो रहा है, तो वही सुख हम भी ले रहे हैं, तो क्या हुआ, वो सब कुछ सही नहीं है। उससे बड़ा और भी कुछ सुख है। हमारे में विशेष चेतना है, हम मानव हैं, तो हमको उस विशेष सुख की ओर जाना चाहिए। मानसिक या बौद्धिक सुख उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मन का सुख जो होता है, बुद्धि से जो सुख प्राप्त होता है, वो उस पशु प्रवृत्ति जन्य जो सुख होता है उससे श्रेष्ठ होता है। मील पदार्थ को स्वार्थ से ऊपर मान करके, उत्पन्न मान करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते कि पदार्थ जो है स्वार्थ से ऊपर है और उसी से उत्पन्न हुआ है, बस इतना ही नहीं मानते हैं, बल्कि उसे स्वाभाविक बनाने के लिए आंतरिक अंकुश की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर वो एक अंकुश कि स्वार्थ से व्यक्ति पदार्थ की ओर क्यों चाहता है। हमको चाहिए, लेकिन खुद से हम दूसरों के लिए सुख भी चाहिए, ये क्यों हम करने लगते हैं, इसके क्या कारण है, हमको कौन डाइवर्ट करता है, कौन अंकुश मारता है हमको। तो इसके लिए कहा गया कि 4 प्रकार के बेंथम ने बताया है कि नैतिक अंकुश हैं, जैसे कि प्रकृति हमको बाध्य करती है, सामाजिक समाज करता है, समाज के नियम, राजनीतिक नियम हमको बाध्य करता है, धार्मिक नियम हमको बाध्य करता है कि प्रार्थ की ओर चलो, स्वार्थ को त्यागो, स्वार्थ को कम करो। तो बेंथम के जो नैतिक ये अंकुश है, इसको मिल भी स्वीकार करते हैं और उन्हें बाह्य अंकुशों में, जो ये बाहरी अंकुश है, इनमें आंतरिक अंकुश भी जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये 4 बाहरी अंकुश तो है ही, इसके साथ साथ एक आंतरिक अंकुश भी है। हमको अंदर से भी ये प्रेरणा मिलती है कि परार्थ की ओर चलो, दूसरों की ओर भी चलो। यह सजातीयता की जो भावना है, ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि सजातीयता की, अपने स्वार्थ की जो प्रवृत्ति होती है, ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। स्वार्थी व्यक्ति इसकी आवाज़ को दबा देता है। अब अंदर से ये आवाज़ आ रहा है कि अपने जैसा ही सभी हैं, उनका भी कुछ करें, लेकिन जो स्वार्थी होते हैं इस नैसर्गिक आवाज़ को, अंतरात्मा की आवाज़ को दबाता है। परंतु सुसंस्कृत व्यक्ति जो होते हैं, सभ्य समझदार विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, उसमें सामाजिकता की भावना ऑटोमेटिक आ जाती है, स्वाभाविक रूप से आ जाती है। वो जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो बाहर निकल आता है, उसके अनुसार वो सामाजिक हो जाता है, समाज के साथ काम करने लगता है। यह सामाजिक तत्व अंतर्बोधि या आंतरिक अंकुश अथवा नैतिक अंकुश है। ये जो हम बाहर की ओर गए सामाजिक तत्व, ये हमारे आंतरिक अंकुश से जुड़ा हुआ है। मिल के शब्दों में आंतरिक अंकुश जो होते हैं, मानव जाति के सुख की अनुभूति, दूसरों के कष्ट और भावनाओं के सम्मान की अनुभूति, कि दूसरे व्यक्ति को दुखी देख रहे हैं तो हमको जो अनुभव हो रहा है, हमारी जो भावना बह रही है, दूसरे का सम्मान देख करके जो हमारी भावना हो रही है, मानव जातियों की जो सारी अनुभूतियाँ हैं उसकी जो हमको अनुभव हो रहा है, हमारे साथी प्राणियों में एक होने की जो इच्छा है कि हम सभी एक हैं, जो कि अंतःस्थ होने पर भी स्वाभाविक तो ही है। ये सभी जितने भावनाएं थी ये सब स्वाभाविक है।
यानी फीलिंग ऑफ पेन अटेंडेंट ऑन द वायोलेशन ऑफ ड्यूटी भी इसको कहते हैं। ये अंतस्थ भावना स्वाभाविक भावना है, वह अंतरात्मा की ग्लानि है। ये हमको एक ग्लानि के रूप में हमारे अंतरात्मा को होता है। मानव जाति की संवेदनशील भावना ही उपयुक्तता का आधार है। उपयुक्ततावाद का आधार है यही संवेदनशील भावना। मानव अगर भावना विहीन हो जाए, मानव को ये संवेदना रहित अगर हो जाए, उसको ये सब संवेदना नहीं हो, तो उपयुक्ततावाद का विचार वो नहीं कर पाएगा। उपयुक्ततावाद का आधार है कि हम इन संवेदनाओं को समझ पाते हैं और समझने के कारण, अनुभव करने के कारण ही हम अपने जैसे जो अन्य प्राणी हैं उसके लाभ का भी, उसके सुख का भी ध्यान करते हैं। तो आत्मग्लानि और पश्चाताप से बचने के लिए मनुष्य शुभ कर्म करता है। शुभ कर्म मनुष्य क्यों करता है? इसलिए कि हमको बाद में पछतावा नहीं होना पड़े कि हमने किसी और के लिए कोई काम नहीं किया, हमने किसी को तकलीफ पहुंचाया। दोनों तरह से विचार किया जाता है। मिल ने सुखों में गुणात्मक अंतर स्वीकार कर कि सुख में भी अंतर होता है, उसको स्वीकार किया और एक उत्कृष्ट सुखवाद का नमूना प्रस्तुत किया कि सबसे बेटर जो सुखवाद होगा उसका एक नमूना यहाँ पर पेश किए हैं। वो बेंथम जो थे इसके पहले सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद मानते थे, परिमाण के मात्रा में कि मात्रा भेद मानते थे, गुणात्मक भेद नहीं मानते थे कि गुण गुण में अंतर होता है। अतः बेंथम का सुखवाद जो था वो निकृष्ट सुखवाद कहलाता था, ग्राउस हेडोनिज्म था वो। मिल का विचार जो है वो सुखों में गुण और बड़प्पन उसके परिमाण से श्रेष्ठकर है कि उसके परिमाण मात्रा से ज़्यादा उसमें गुण कितना है, कितना तीक्ष्ण है, वो बड़ा और प्रभावी है, श्रेष्ठकर है। उच्च और उत्कृष्ट सुख ही उच्चतम सुख है, सर्वोच्च सुख है। इस प्रकार मिल का सुखवाद जो है वो उत्कृष्ट सुखवाद का आदर्श प्रस्तुत करता है। मिल का सुखवाद उत्कृष्ट सुखवाद है, बेंथम का सुखवाद निकृष्ट सुखवाद है। दोनों ही सुखवाद के भेद हैं। अब इसकी आलोचना की गई है कि मिल का सुखवाद जो है, मिल के सुखवाद को उपयुक्ततावाद भी कहते हैं, उत्कृष्ट सुखवाद है, यानी सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का है। फिर भी इसका विरोध हुआ है, इसका विरोध जो है विद्यमान है। बहुत सारे विरोध हैं, कुछ हम लोग देखते हैं। पहला है कि मिल का उपयुक्ततावाद सुखवाद का ही एक प्रकार है, अतः सुखवाद में जो दोष है वो मिल के उपयुक्ततावाद में भी दोष होंगे। दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर यह आधारित है, तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होने के कारण मिल के सिद्धांत पर तत्संबंधी आक्षेप लागू हो जाते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक सुखवाद है ये, तो मनोविज्ञान में जो आरोप लगता है वो आरोप भी यहाँ पर लगेगा, मनोवृत्ति का आरोप लगेगा। मनोवैज्ञानिक सुखवाद अनिवार्य रूप से नैतिक सुखवाद की ओर हमें नहीं बढ़ाता, यानी मनोविज्ञान जो है मनोवृत्ति तक ही रह जाता है, वो नैतिकता तक नहीं पहुँचा पाता। ये आरोप है इस पर। अगला आरोप है कि मिल के तर्क में अभिव्यक्ति दोष है, फैलेसी ऑफ जो है फिगर ऑफ स्पीच है। हम जो यहाँ पर तर्क किया गया उसमें दोष है। क्या दोष है? जिसकी इच्छा की जा सके वही वांछनीय है। ठीक है कि हम जो चाहते हैं वही चाहना चाहिए। वांछनीय का अर्थ है जिसकी इच्छा की जानी चाहिए। वांछनीय वह वस्तु नहीं है जिसकी हमें साधारणतः इच्छा, अब जिसकी इच्छा करनी चाहिए इसका मतलब है कि वो आसानी से नहीं मिलने वाला है, लेकिन साधारणतः वो नहीं मिलता है। उसके लिए स्पेशल प्रयास करना पड़ेगा तभी तो वह मिलेगा। उसकी इच्छा हम करेंगे, जो हमको स्वाभाविक रूप से मिलता है उसकी हम इच्छा नहीं करते हैं। तो यही बात है कि वांछनीय वह वस्तु नहीं है जिसकी हमें साधारणतः इच्छा होती है या इच्छा हम करते हैं, बल्कि उस वस्तु को वांछनीय कहना चाहिए जो कि बुद्धि के अनुसार उचित है। बुद्धि के अनुसार हम उस पर विचार करते हैं और हमको उसमें लाभ दिखता है तब उचित हो। मैकेंजी के शब्दों में ये कहा गया कि जब हम किसी वस्तु को वांछनीय कहते हैं तो बहुधा हमारा तात्पर्य होता है कि केवल यही नहीं होता है कि जो इच्छा करने योग्य है, सिर्फ इच्छा करने योग्य यहाँ पर इसका तात्पर्य नहीं होता है।
ऐसी वस्तु मुश्किल से ही कोई होगी जिसकी इच्छा न की जा सकती हो। तब तो दुनिया में ऐसा कोई वस्तु हमको लगता है नहीं होगा जिसकी इच्छा मनुष्य नहीं करता है। कोई न कोई तो उसकी इच्छा जरूर करता है। तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि उसकी वांछनीयता जो है वो बुद्धि युक्त है। बुद्धि युक्त अगर हम वांछनीयता की बात करते हैं कि सोच समझ करके ये बात होनी चाहिए, तो वो उचित जान पड़ता है, अथवा कि उसकी इच्छा की जानी चाहिए। बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। डीवी और टपटस कहते हैं कि यदि कोई व्यभिचारी व्यक्ति वेश्यागामी होना चाहता है, वेश्यागामी होने की इच्छा करता है, वेश्या के पास जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो क्या वह वेश्यागामी होना ये वांछनीय है? यही कहा गया। तो यह नहीं कहा जा सकता कि वेश्यागामी होना भी वांछनीय है। ये नैतिकता के रूप में स्वीकार कभी नहीं किसी समाज को नहीं होता है। इसलिए सभी मनुष्य सुख की कामना करते भी हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सुख वांछनीय है, क्योंकि हर प्रकार के सुख वांछनीय नहीं होते हैं। वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए कि ये होना चाहिए कि नहीं। अगला आरोप है कि मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार किया है और इसको करके अपने सिद्धांत में बुद्धि परकतावाद का अंश ला दिया है कि गुणात्मक भेद कैसे करेंगे, तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आरोप है ये। तो बुद्धि परकता का अंश यहाँ पर है, यानी बुद्धि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि कभी कभी मनुष्य जो है सुख से भिन्न कोई अन्य वस्तु की भी इच्छा करता है। सुख तो चाहता ही है, सुख के अलावे भी कुछ अन्य वस्तु चाहता है। वे बौद्धिक सुखों को पाशविक सुखों से इसकी तीव्रता के कारण नहीं बल्कि उत्कृष्टता के, नैतिक उत्कृष्टता के कारण मानते हैं कि पाशविक वृत्ति से बौद्धिक वृत्ति का जो सुख है वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो उसकी तीव्रता के कारण नहीं कि हम तीव्र हैं, ज़्यादा तेज हैं, इसलिए कि नैतिक उत्कृष्ट है। ये नैतिकता के स्तर पर ये उच्च क्वालिटी के सुख है, इसलिए इसको उच्च मानते हैं। जे.एन. सिन्हा कहते हैं कि यदि कुछ सुखों को अन्य सुखों की अपेक्षा अधिक वांछनीय मानने के आधार पर उनकी तीव्रता से भिन्न उनकी उत्कृष्टता है कि वो उत्कृष्ट क्वालिटी के हैं, तीव्र नहीं, तो सुखवादी परिकल्पना को त्याग देना चाहिए। और तब अगर इस तरह की बात करते हैं जहाँ बुद्धि का प्रयोग हो रहा है कि अधिक उच्च है, वो उत्कृष्ट है, इसलिए ये श्रेष्ठकर है, तो जे.एन. सिन्हा कहते हैं कि सुखवादी परिकल्पना जो है सुखवाद का, उसको तब भूल जाइए। क्यों? कि इस प्रकार चूँकि गुण सुखवाद से बाहर की कसौटी है, तो सुखवाद में गुण की आवश्यकता नहीं थी, आप गुण का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे, बुद्धिवाद हो गया, ये सुखवाद कहाँ रहा। इसलिए सुखवाद यहाँ पर निर्बल पड़ जाता है, उसमें बुद्धि परकता का समावेश हो जाता है, तो बुद्धि का ज़्यादा बल पड़ने लगता है, बुद्धि का ज़्यादा महत्व हो जाता है, सुख का महत्व यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये बुद्धिवाद हो गया, सुखवाद नहीं रहा। सुखों में गुणात्मक भेद मान लेने पर मिल के सुखवाद की आधारशिला भी हिल जाती है। यहाँ पर गुणात्मक भेद मानने से मिल का सुखवाद थोड़ा डगमगाता है। रैसडल भी कहते हैं इस पर कि सुख के उत्कृष्ट गुण की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैकेंजी भी कहते हैं कि इस मत में एक सुख दूसरे के लिए वांछनीय नहीं है। एक सुख जो है वो किसी दूसरे के लिए वांछनीय नहीं है, हो सकता है हमारे लिए वांछनीय है, दूसरे के लिए वांछनीय नहीं है कि उसकी सुखद प्रकृति है, बल्कि कुछ ऐसे गुणों के कारण है जो सुख की भावना से ऊपर है। कि सुख वांछनीय इसलिए है कि सुख की कुछ ऐसे गुण उसमें होते हैं जो सुख की भावना से भी ऊपर होते हैं। इस प्रकार सुखवाद जो है गुणात्मक भेद सुखवाद को ही धराशायी कर देता है, वहाँ पर सुखवाद कमजोर हो जाता है, गुणात्मक भेद ऊपर हो जाता है, वो गुण जिसके कारण सुख श्रेष्ठकर है। अगला तर्क है इस पर कि मिल के तर्क में रचनात्मक हेत्वाभास है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए शुभ है। हर व्यक्ति अपने शुभ के लिए कार्य करता है, उसका शुभ है उसका सुख, इसलिए सबका सुख सबके लिए शुभ है। ये कहना सही तो यहाँ पर लग रहा है, लेकिन है नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का शुभ उसके लिए शुभ है, तो सुख शुभ है
हर व्यक्ति के लिए, लेकिन सबका सुख जो है सबका शुभ होगा ये आवश्यक नहीं है। मैकेंजी यहाँ पर कहते हैं यह भुला दिया गया है कि न तो सुखों और न व्यक्तियों को ही जोड़ा जा सकता है। सुख को जोड़ने का चीज़ नहीं है, व्यक्ति को जोड़ जोड़ करके कि एक हर व्यक्ति का जितना सुख है 5 व्यक्ति को मिला के सुख उतना होगा, ये आवश्यक नहीं है। इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। सुखों का एक जोड़ जो है वो सुख ही नहीं होगा। जैसे कि व्यक्तियों का एक जोड़ व्यक्ति नहीं होता, वो समाज होता है। व्यक्ति व्यक्ति जोड़ करके 5 व्यक्ति है ऐसा नहीं कहते, 5 व्यक्ति का समाज है, ग्रुप है। अगला आरोप है कि मिल का आंतरिक आदेश, आंतरिक आदेश यहाँ जब माना गया है 5वां आरोप में, वो सुखवाद में बुद्धिवाद का समावेश कर देता है। सुखवाद में बुद्धिवाद आ गया। कभी कभी आंतरिक आदेश को कर्तव्य में उल्लंघन से उत्पन्न वेदना मानते हैं। आंतरिक आदेश क्यों होता है, हमारे अंदर से आदेश क्यों होता है? क्योंकि कोई कर्तव्य में उल्लंघन करता है तो उसके कारण वेदना उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है, कष्ट होता है, और इस कारण से आंतरिक आदेश आता है। यह वेदना या आत्मग्लानि का जो भाव है वो कर्तव्यच्युत होने का फल है। हम कर्तव्य पर काम नहीं कर पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं, उसका ये फल है। कर्तव्य का उल्लंघन बुद्धि के नैतिक नियमों का उल्लंघन है, तो बुद्धि का प्रयोग है। बुद्धि का नैतिक नियम पर नहीं चल पाने का ही परिणाम है कि हम कर्तव्य को नहीं कर पाते हैं। आंतरिक आदेश सुख या दुख का भाव न होकर बुद्धि का प्रमाण बन जाता है। आंतरिक आदेश जो है ये बुद्धि का प्रमाण है, इसको प्रयोग करके ये बुद्धिवादी फिर हो गए। इस प्रकार मिल जो है बुद्धि का आह्वान करके अपने सिद्धांत में बुद्धिवाद का तत्व ला देते हैं, सुखवाद का तत्व यहाँ पर कमजोर हो जाता है। अगला पॉइंट है कि सुखों का मूल्यांकन योग निर्णायकों की मर्जी पर छोड़ना सर्वथा अनुचित है। योग निर्णायक हम जिसको मानते हैं कि जो निर्णय देगा कि कौन सुख महत्वपूर्ण है, उस पर छोड़ देना यहाँ पर जायज नहीं लगता है। मिल ने योग निर्णायकों के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है कि योग निर्णायक कौन होंगे, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। योग निर्णायक कोई व्यक्ति ही हम माने जाएंगे, तो मानेंगे जब किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है कभी स्वार्थ में आकर के वो इसका गलत निर्णय दे सके, इसलिए सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट होना सही नहीं है। अगला पॉइंट है कि मिल ने आनंद को परम श्रेय माना। आनंद जो है सबसे बड़ा सुख है, परंतु फिर उसको सुख कहकर भारी गलती कर दी। आनंद अलग है, सुख अलग है, आनंद ही सुख है, ऐसा कह करके यहाँ पर मिल ने गलती की है। आनंद और सुख में भेद है। डीवी ने भी इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि आनंद जो है वो सुखों का सामंजस्य का परिणाम है। कई सुख मिलकर के आनंद बनता है, वो सुख ही नहीं है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट कि मानव का गौरवमय या बड़प्पन जो होता है जब सुखों के मूल्यांकन का आधार बनता है, तो सुखवाद में बुद्धिवाद और आत्मवाद का यानी आत्मपूर्णतावाद का तत्व आ जाते हैं। बुद्धिवाद और आत्मपूर्णतावाद दोनों मिल जाता है, तब गौरवमयी सुखवाद होता है, तब बड़प्पन होता है। मनुष्य की स्वाभाविक बड़प्पन की भावना जो है निश्चित रूप से वो बुद्धि का बड़प्पन है। इस प्रकार मिल अपने सिद्धांत में बुद्धिवाद का समावेश कर देते हैं। यहाँ पर बुद्धिवाद का ही चर्चा फिर की गई है। जेम्स सेठ कहते हैं कि गौरव के भाव में सुख की इच्छा का भाव नहीं निकलता। आप गौरव का भाव, सम्मान की भाव, बड़प्पन की भाव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आप सुख की भावनाओं का, सुख के जो भाव है उसको कम कर आँक रहे हैं। आप बुद्धि के अपने विद्वता की जो ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि अपने सिद्धांत में सामाजिक उपयोगितावाद का समावेश करके मिल ने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया कि समाज की उपयोगिता हो, सबको सुख मिले, इसकी जो चर्चा की, एक यह महान आदर्श का काम है। परंतु यह आदर्श सुखवाद नहीं रह जाता। तब यह सुखवाद नहीं रह जाता है जब यह आदर्श बनता है। सुखवाद जो है परार्थवादी नहीं हो सकता। ये सुखवाद परार्थवादी नहीं हो सकता है वास्तविक रूप में। माउंटेन्यू के शब्दों में है बात कि प्रत्येक अपने लिए से प्रत्येक सबके लिए कोई मार्ग नहीं है। अपने से सबके लिए जाने का कोई एक मार्ग नहीं है, इसलिए जाना संभव नहीं है, या जाएंगे तो सुखवाद ये नहीं है। देयर इज नो रोड फ्रॉम ईच
टू हिमसेल्फ टू ईच फॉर ऑल। एक से सबके पर कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं स्वभाववश अपना ही सुख चाहता हूँ, हम खुद अपना सुख चाहते हैं और सुख की खोज जो है परम लक्ष्य है, तो कोई कारण नहीं है कि मैं दूसरों का उपकार करूं, मैं दूसरों का सुख का भी ख्याल करूं। ये क्या कारण है, कौन हमको वहाँ पर पहुँचा देता है? तो इसको भी यहाँ पर ये आलोचना के रूप में लिया गया है। और अंतिम आलोचना है कि बेंथम की परिमाणात्मक नैतिक गणना में, जो परिमाण के आधार पर बेंथम ने किया है, उसमें गुणों का समावेश करके मिल ने उसको और भी अव्यवहारिक बना दिया है। व्यवहार उसका सही नहीं हो पाया, मतलब व्यवहारिक रूप से उसको हम नहीं गेस कर पाएंगे। परिमाण को गुणों से नहीं जांचा जा सकता, जांच नहीं सकते गुण से, और न ही गुण को परिमाणों में आंका जा सकता है। गुण और परिमाण अलग अलग है, एक से दूसरे को हम माप नहीं सकते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि गुणों का परिमाण की तुलना में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको परिमाण में न बदला जा सके। जैसे ये इसी तरह से है, आप लोग जब मैथ बनाते होंगे, आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, कई यूनिट का प्रयोग होता है। कोई मीटर है और कोई सेंटीमीटर में है, कोई किलोमीटर में है, अलग अलग दूरी है। हम कह दें कि आप जोड़िए, आपको जोड़ना हो कि 5 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर को जोड़िए, तो क्या 5 5 10 किलोमीटर हो जाएगा या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? ये नहीं जुड़ सकता। दोनों को जोड़ने के लिए आपको दोनों की इकाई, दोनों का जो यूनिट है वो सेम करना पड़ेगा। आपको 5 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, या फिर 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, तब आप जोड़ेंगे तो आपको वास्तविक जोड़ यानी एडिशन प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर परिणाम जो है इस तरह से यहाँ पर कहा गया कि परिमाण और गुण दो अलग अलग चीज़ हैं। दोनों को जब तक हम एक से दूसरे में नहीं बदल पाएंगे तब तक इसको जोड़ नहीं सकते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है कि जब तक इसको बदला ना जा सके एक दूसरे में, तब तक इसको नहीं जोड़ सकते। मिल्क सिद्धांतों के अनुसार ऐसी बातें नहीं है, इसको जोड़ तो सकते नहीं। क्वालिटीज कांट बी टू बी एस्टिमेटेड अगेंस्ट क्वालिटीज। क्वांटिटी को क्वालिटी के अगेंस्ट में एस्टिमेट नहीं कर सकते अनलेस इन सम वे दे कैन बी रिड्यूस टू क्वांटिटीज एंड दिस, वो जब तक उसमें ट्रांसफर नहीं हो सके। ऑन मिल्स सपोजिशन इज नॉट द केस, और मिल के सपोजिशन में, इस परिकल्पना में यह नहीं होता है। वास्तव में सुख की जो गणना का सिद्धांत है वो भ्रामक है। ये गणना कर पाना आसान और संभव नहीं है। न तो आत्मसात और न सामाजिक सुख को ही तौला जा सकता है। सुख तौलने की चीज़ है ही नहीं। सुख अनुभूति है, एक अनुभूति की चीज़ है। उसकी गणना न तो परिमाण से ही की जा सकती है और न ही गुण से की जा सकती है। ये सिर्फ अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है। किस तरह से परिमाण और गुण को ला करके बेंथम और मिल दोनों ने इसका दुरुपयोग किया, गलत और भ्रामक प्रचार किया। सो ये इसकी आलोचना है। सो आपने हमारी वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।